नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम फ्री रेडिकल्स के बारे में बात करेंगे। फ्री रेडिकल्स क्या हैं? फ्री रेडिकल्स किस तरह से बनते हैं? फ्री रेडिकल्स की अधिकता किन किन कारणों से होती है हमारे शरीर में? फ्री रेडिकल्स के अधिक बनने से हमारे शरीर में कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, उन सभी बातों के बारे में आज आसान शब्दों में समझेंगे। फ्री रेडिकल्स के बारे में समझने से पहले हमें थोड़ा सा ऑक्सीजन का क्या रोल होता है हमारे शरीर में, इसे समझना है। ऑक्सीजन के वैसे तो शरीर में बहुत सारे फायदे होते हैं, लेकिन यहाँ जो टॉपिक है फ्री रेडिकल्स, तो हम उसी के बारे में बात करते हैं। हम जैसे ही खाना खाते हैं वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन्स का काम होता है उस खाने में से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना। जब हमारे ब्लड में वो न्यूट्रिशन आ जाता है तो वो न्यूट्रिशन पूरे शरीर में ब्लड के माध्यम से घूमते हैं और हर सेल के पास पहुंचते हैं। वो सेल न्यूट्रिशन को लेकर माइटोकॉन्ड्रिया को दे देता है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल में ही होता है और ये एक तरह से जनरेटर का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया उस न्यूट्रिशन से एनर्जी प्रोड्यूस करता है, लेकिन वहाँ पर जब वो माइटोकॉन्ड्रिया न्यूट्रिशन से एनर्जी प्रोड्यूस करता है तो ऑक्सीजन की मदद से करता है। वहाँ पर ऑक्सीजन जलती है, तब माइटोकॉन्ड्रिया न्यूट्रिशन से एनर्जी प्रोड्यूस कर पाता है। आप आसान भाषा में ऐसे भी समझ सकते हैं, आपको अगर रोटी बनानी है तो आपने आटा लिया, पानी लिया, आपने आटा गूंद लिया, अब आप बिल्कुल रेडी हैं रोटी बनाने के लिए। तो अब आपको क्या आवश्यकता है? अब आपको आग की आवश्यकता है। आग जलेगी तो आप अपनी रोटी बना लेंगे। ठीक इसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया को न्यूट्रिशन मिल गया, लेकिन वो ऑक्सीजन को जलाएगा, वहाँ ऑक्सीजन जलेगी और एनर्जी प्रोड्यूस होगी और वो सेल को मिल जाएगी। लेकिन यहीं पर आपको बात समझनी है कि जब ऑक्सीजन जलती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है। जैसा कि आप भी जानते होंगे कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जब ऑक्सीजन जलती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है। अब ऑक्सीजन के दो अणु होते हैं तो एक पेयर हो गया, लेकिन जब ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में बदलती है तो तीन अणु होते हैं, दो ऑक्सीजन के एक कार्बन का। तो जो ऑक्सीजन के दो अणु होते हैं उन्होंने तो अपना जोड़ा बना लिया, लेकिन अब एक अणु बचा, वो किसका? कार्बन का। उसका पेयर नहीं बना, वो अकेला ही रहा, अनपेयर्ड। उसी को फ्री रेडिकल्स कहते हैं। इसको हिंदी में विजातीय तत्व या आवारा तत्व कह सकते हैं। तो ये जो अनपेयर्ड कार्बन का एटम है, ये हमारे शरीर में घूमता है और इस तरह से एक हमारे शरीर में नॉर्मल प्रक्रिया है। इस तरह से अनगिनत फ्री रेडिकल्स डेली या 24 घंटे बनते ही रहते हैं। तो ये जो अकेले जो एटम है, या ये जो कार्बन का अकेला अनपेयर्ड एटम है या तत्व है, ये जब हमारे शरीर में घूमता है तो ये भी अपना पेयर बनाना चाहता है। तो उस पेयर बनाने की चाहत में ये पूरे शरीर में जब घूमता है और जहाँ पर भी ये रुक जाता है वहीं के एरिया में सेल को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। सेल के सभी पार्ट्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। सेल के अंदर जो डीएनए है उसको भी डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि ये अपना पेयर बनाना चाहता है। तो ये जो कार्बन है, इसकी शरीर को कोई भी आवश्यकता नहीं है, इसका कोई भी यूज भी नहीं होता है, तो इसे शरीर से जितनी जल्दी हो बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन जब ये फ्री रेडिकल्स, ये कार्बन या अनपेयर्ड एटम जब शरीर में घूमते हैं तो जहाँ भी डिपॉजिट हो जाते हैं वहीं पर ये सेल को डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं।
ये क्लियर यहाँ तक हो गया। अब आगे चलते हैं। अब ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, ये एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर भी प्रोसेस चल रहा होता है और एक बीमार व्यक्ति है उसके अंदर भी प्रोसेस चल रहा होता है। तो ये तो हमारा जो मेटाबॉलिक सिस्टम है उसकी एक प्रक्रिया है कि इतने फ्री रेडिकल्स तो बनेंगे ही, क्योंकि अगर एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो फ्री रेडिकल भी पैदा होंगे, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन जलेगी और वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदलेगी। लेकिन ये जो नॉर्मल प्रक्रिया है शरीर में, इसको कंट्रोल करने के लिए शरीर के अंदर ऑटोमेटिक सिस्टम है। ऑटोमेटिक कुछ एंटीऑक्सीडेंट शरीर में बनते हैं और उस नॉर्मल प्रक्रिया के माध्यम से जो फ्री रेडिकल्स बने उन्हें कंट्रोल कर देते हैं। लेकिन समस्या तब खड़ी हो जाती है जब हमारे शरीर में एक्सेसिव प्रोडक्शन सेल का होने लगता है, यानी फ्री रेडिकल्स का होने लगता है। यानी कि हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स एक नॉर्मल जो लाइन है उससे ज़्यादा बनने लगते हैं, यानी कि एक्सेसिव बनने लगते हैं, बहुत ज़्यादा बनने लगते हैं। अब ये ज़्यादा फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में बाहरी कारणों से बनते हैं। अब वो बाहरी कारण क्या हैं? जैसे स्मोकिंग से फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा बनते हैं। अल्कोहल, स्ट्रेस, बहुत सारे लोग जो हर समय टेंशन में जीते हैं, डिप्रेशन में जीते हैं, स्ट्रेस में जीते हैं, उनको बहुत ज़्यादा फ्री रेडिकल्स बनते हैं। क्रॉनिक डिजीज फॉर लॉन्ग टाइम, बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे लंबे समय से बीमार हैं, उनके शरीर में फ्री रेडिकल्स ज़्यादा बनते हैं। एक्सेसिव यूज ऑफ मेडिसिन, अगर हम बहुत ज़्यादा मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ करते हैं तो उससे भी फ्री रेडिकल्स बहुत ज़्यादा बनते हैं। एक्सेसिव फिजिकल वर्क, हमारे शरीर में एक लिमिट है, अगर हम फिजिकल वर्क कर रहे हैं तो उसके हिसाब से हमें न्यूट्रिशन भी चाहिए, लेकिन हमें इतना गुड क्वालिटी का, बेस्ट क्वालिटी का न्यूट्रिशन तो मिल नहीं पा रहा, लेकिन हम फिजिकल वर्क ज़्यादा कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स ज़्यादा बनेंगे। रेडिएशन इन होम एंड आउट, हमारे शरीर में हमारे घरों में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल सामान हैं, आप जैसे देख रहे होंगे, फ्रिज, कूलर, पंखा, टीवी, लैपटॉप, मोबाइल, इनसे रेडिएशन निकलता है, तो वो रेडिएशन के कारण भी हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। लेकिन आजकल बाहर का जो वातावरण है वो पॉल्यूटेड है, तो बाहर के वातावरण के कारण भी हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। पॉल्यूशन जितना हो रहा है उससे भी बनते हैं। ऑक्यूपेशनल कंडीशंस, बहुत सारे लोग ऐसी जगह काम करते हैं जहां पर वो केमिकल के कांटेक्ट में ज़्यादा रहते हैं, तो उनको भी फ्री रेडिकल्स बनते हैं। इसके साथ साथ जो ड्रग्स लेते हैं उनको भी बनते हैं। पेस्टिसाइड्स, जो पेस्टिसाइड के कांटेक्ट में ज़्यादा रहते हैं उनको भी बनते हैं। हाई ग्लाइसेमिक फूड, मतलब ऐसा भोजन जिससे ज़्यादा मात्रा में और बहुत जल्दी शुगर बनती हो, जैसे कि चीनी, तो जो हाई ग्लाइसेमिक फूड है उससे भी फ्री रेडिकल्स ज़्यादा बनते हैं। प्रोसेस्ड मीट, रेड मीट, इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं जिनसे हमारे शरीर में एक्सेसिव क्वांटिटी में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। अब अगर हमारे शरीर में ये फ्री रेडिकल्स का जो प्रोडक्शन है वो एक्सेसिव मात्रा में हो रहा है, तो हमारे शरीर में सबसे पहले एजिंग इफेक्ट आएंगे। एजिंग इफेक्ट का मतलब है हमारे शरीर में बुढ़ापा बहुत तेजी से आने लगेगा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी अंग हैं, जो एक जवान व्यक्ति के अंग काम करते हैं उस तरह से काम नहीं करेंगे, वो सारे के सारे ऑर्गन्स धीरे धीरे वीक हो जाएंगे और वो काम करने की क्षमता उनकी धीरे धीरे कम हो जाएगी। जब कम हो जाएगी तो उसी कंडीशन को हम कहते हैं कि अब हम बुढ़ापे की तरफ तेजी से जा रहे हैं। क्रॉनिक डिजीज और जितनी भी असाध्य बीमारियां हैं वो भी फ्री रेडिकल के अटैक के कारण ही होती हैं, जैसे कैंसर, हार्ट डिजीज, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, डायबिटीज़, ऑटो इम्यून, जितनी भी बीमारियां हैं वो सभी बीमारियां, पार्किंसन, अल्जाइमर, इसके साथ साथ भी बहुत जो क्रॉनिक डिजीज हैं, जो असाध्य रोग हैं, वो फ्री रेडिकल के अटैक के कारण ही उत्पन्न होते हैं हमारे शरीर में।
अब इन फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल कैसे किया जाए? इन फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करने के लिए हमें हाई क्वालिटी के कुछ ऐसे न्यूट्रिशन लेने पड़ेंगे जिनमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में हो। अगर हम एंटीऑक्सीडेंट वाले हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो हम इन जो फ्री रेडिकल्स हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। अब हाई क्वालिटी के जो प्रोडक्ट्स हैं, मैं यहाँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करना चाहूँगा, क्योंकि इनको हमने काफ़ी लोगों को रिकमेंड किया है, खुद भी यूज़ करते हैं। इनके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं और इनमें बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। लेकिन आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, क्योंकि आपको एक अच्छी सेहत चाहिए, इसलिए कोई भी FLP का प्रोडक्ट, क्योंकि ये 100% सेफ होते हैं, 100% नेचुरल होते हैं, लेकिन फिर भी बिना रजिस्टर्ड FBO की गाइडेंस के आप इन प्रोडक्ट्स को यूज़ ना करें। यानी कि कोई भी FLP का प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए आपको रजिस्टर्ड FBO की गाइडेंस लेनी चाहिए। और जिन्होंने ये वीडियो लिंक आपको भेजा है, आप उनसे कांटेक्ट करें, उनसे समझें। और एक बात हमेशा ध्यान रखें, आप कोई भी FLP का प्रोडक्ट, FLP का जो ऑफिशियल ऐप है माई फॉरएवर इंडिया, उसी से परचेज करें। उसी से परचेज करने पर FLP कंपनी अपने प्रोडक्ट की सेफ होने की, 100% नेचुरल होने की 100% गारंटी लेती है। इसके अलावा बाहर मार्केट में जितनी भी अदर वेबसाइट्स हैं, वहाँ से परचेज किए गए FLP के प्रोडक्ट्स की फॉरएवर कंपनी या FLP कंपनी कोई भी गारंटी नहीं लेती है। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो आप शेयर करें और कमेंट करके आप लिख सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। और इस तरह की जानकारी आप तक वीडियो के माध्यम से जैसे ही अपलोड होते हैं पहुँचे, तो इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को। थैंक यू।